देश की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव के तहत अहमदाबाद के चंदोला तालाब में जो अवैध निर्माण किए हुए थे उन्हें हटाने का दूसरा फेज़ आज से शुरू हो चुका है मंगलवार से। और आपको बता दें कि इस फेज़ में करीब 8,000 घर और तोड़े जाएंगे। पहले फेज़ में 4,000 घर तोड़े गए थे 29 और 38 अप्रैल को जो ड्राइव हुई थी, और इस फेज़ में करीब बताया जा रहा है 8,000 घर और तोड़े जाएंगे और करीब 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है उसको खाली करवाया जाएगा। और यहाँ अगर आप देखें इस इलाके में चंदोला तालाब के पूरे तालाब को करीब 5-5.5 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है पूरा खाली करवाया जा रहा है। यहाँ देखिए आप बुलडोज़र्स की लाइन लगी हुई है, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ये बुलडोज़र जो हैं, ये सब मकान जो हैं इनको तहस नहस करने पे, इनको ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये आज के दिन में नहीं हुआ है, ये सारा जो डिमोलिशन है यहाँ पे ये डिमोलिशन सालों से तालाब को कॉम्प्रोमाइज़ करके होता रहा है। आप देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे करीब इस तरह के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी बन गए हैं। करीब 28 से 30 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। करीब 12 से 15 हज़ार के आसपास का बताया जाता है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूनिट जो हैं वो यहाँ पे बन गए थे इतने सालों में चंदोला में। और आज आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है उसकी डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से एक के बाद एक साथ साथ घर बने हुए हैं, वहाँ अगर दूर आप देखें तो एक साथ आपको बुलडोज़र जो हैं वो कई मकान तोड़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ रोड की पेरीफेरी में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो रोड की पेरीफेरी है उसको कवर कर लिया गया था। यहाँ देखिए ये मकान आपको तोड़ते हुए नज़र आएंगे बुलडोज़र। और ये जो पूरा इलाका है करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसको कवर कर लिया, जिसको खाली करवाया जाएगा। चंदोला तालाब जो कि करीब 121 हेक्टेयर में फैला हुआ था और सिंचाई का बहुत बड़ा सोर्स था। जिस ज़माने में यहाँ पे एनक्रोचमेंट शुरू हुआ 1990 के बाद से ज़्यादातर एनक्रोचमेंट यहाँ पे शुरू हुआ। उन दिनों में बताया जाता है कि अहमदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो इसी चंदोला तालाब से करीब 60 दिन तक पूरे अहमदाबाद को पानी मुहैया कराया जा सकता था। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखें पुलिस की जो गश्त यहाँ पे आपको लगती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलेगा कि कितना सेंसिटिव इलाका है ये। करीब 8,000 जो है पुलिसकर्मी उनको तैनात किया गया है यहाँ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी था। 2 बार हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हुई है, 2 बार हाई कोर्ट में अर्जी हुई, लेकिन कोई रियायत नहीं दी गई। 2010 में भी जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ शुरू की गई थी, लेकिन उस वक्त कई तरीक़ों से गुमराह करके हाई कोर्ट से जो है रिलीफ ले ली थी कुछ NGOs की मदद से यहाँ के इलीगल ऑक्यूपेंट्स ने। लेकिन इस बार प्रशासन भी पूरी तरह विलफुली काम कर रहा है कि भाई किसी भी तरह जो पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रॉन्ग थी और किसी भी तरह इसको खाली करवाना था। और साथ ही हाई कोर्ट से भी जो रिलीफ है वो यहाँ लोगों को नहीं मिली। और परिणाम ये है कि आज आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा तालाब जो है वापस अपने शेप में लाने का जो अभियान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी शायद अहमदाबाद में रहने वाले इंक्लूडिंग मी कभी किसी लोगों ने कल्पना ही नहीं की होगी कि चंदोला तालाब में जहां लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं, हज़ारों मकान हैं, करीब 12 से 15 हज़ार मकान हैं जिनको यहाँ पे बना करके इलीगली पूरे तालाब को एक तरह से कब्ज़ा करने का ये जो पूरा इलीगल अभियान चल रहा था उसको कभी रोका जा पाएगा। लेकिन आज वो भी एक हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है और आगे जा कर के ये चंदोला तालाब वापस रिचार्ज होगा, वापस इसमें पानी भरा जाएगा और आसपास के पूरे इलाके का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। ये शायद एक सपना था जो कि अब सच होता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।